नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देखिए आरपीएससी का एक बिग अपडेट हमारे पास एक बयान सामने आ रहा है साथियों। 40% की जो वैधता है उसको खत्म करके एग्रीटेक फार्मूला लागू होगा, ऐसी सूचना हम लोगों को मिल रही है। आपके समक्ष में रख रहा हूं, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। देखिए ये जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं आरपीएससी के, तो प्रथम प्रश्न पत्र में जीके वाला पार्ट में 40% हम लोग नहीं ला रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से सीटें खाली जा रही है। अब वो हो सकता है हमारा पढ़ने का जो तरीका हो वो अलग हो और आरपीएससी का जो सवाल पूछने का तरीका वो अलग हो। मैं यहाँ आप लोगों के भर्ती एजेंसी को बिल्कुल हम दोष देना नहीं चाहेंगे, कमियां हमारे अंदर रहती है, हम उन चीज़ों को वहाँ पे नहीं कर पा रहे, उस प्लानिंग का अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, उस कंटेंट को नहीं छू पा रहे। कई बार पेपर भी इतना टफ हो जाता है कि हमारे समझ में नहीं आता है पढ़ने के बावजूद कि पेपर इस तरीके से बनाया जाता है, हम उनको हल नहीं कर पाते हैं। आरपीएससी ने एक यहाँ बीच का रास्ता आप देखेंगे, एक न्यूज आपके सामने मैं रख रहा हूं बेटा, वो देखिए आप लोग कि यहाँ पे जीके में 40% की बात तक खत्म होगी और एग्रीगेट फार्मूला लागू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आप लोगों का कि 40% अंक तो लाने हैं आपको। इसका मतलब खुशी मत बनाओ सर 40% अंक नहीं लाने हैं, लेकिन आप लोगों के जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, दोनों में आप लोग ध्यान रखें टोटल कि आप लोगों के इसमें चाहे बेशक कम हो, इसमें चाहे ज्यादा हो, कुल मिला के दोनों में मिला के 40% अंक आ जाए तो सीटें खाली नहीं जा रही हैं। एग्री सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजेंगे। ये देखिए 40% यहाँ आशुतोष गुप्ता जी हैं, सचिव हैं आरपीएससी के, उनका यहाँ देख पा रहे हो आप लोग ब्रेकिंग। 40% वाले राइडर वाली बड़ी वजह है एग्जाम पैटर्न इन्फेक्ट किया गया है, सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे पास नहीं हो सकते, हम चाहते हैं हर से सिलेक्शन मेरिट पर ही हो। अब दोनों पेपरों से 40% अंक का एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए, या साफ कह रहे हैं वो कि भाई आप लोगों को पूरी तरीके से कोचिंग संस्थानों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और ये हमेशा मैं आप लोगों से कहते आया हूं कि एक विश्वसनीयता की जगह जाए आप लोग, आप कंटेंट को पढ़ के आप कहीं भी जा रहे हैं यूट्यूब पर, उनकी पहले कम से कम आप 50-60 क्लासें देखें, 1-2 दिन लगा के, फिर उस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े, है ना, गहराई के साथ आप लोग पढ़े, अनुभवी जो टीचर्स हैं उनके साथ आप लोग जाइए। हर मामले में आरपीएससी ही दोषी नहीं है, आरपीएससी के पेपर बनाएगी, उनका अधिकार है, हम उसे नहीं छीन सकते। अधिकार टॉप लेवल का पेपर आना चाहिए, कंपटीशन अच्छा होगा, योग्य विद्यार्थी मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कमी कहीं हमारे अंदर नहीं है क्या? हमें अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा, अपन को किसी के बताए अनुसार सर आज जैसे मान लो उदाहरण देता हूं आप लोगों को, अगर मैं यहाँ टॉपर हूं और मैंने लिस्ट दे दी कि देखो मैं किताबों की लिस्ट दे रहा हूं, पहले ये लिस्ट नहीं मिलती थी, पहले लिस्ट मिलती थी क्या? आज से 3-4 साल पहले नहीं मिलती, ये नया ट्रेंड चला है। और वो लिस्ट है, वो जो फर्स्ट रैंक का धारी है, हो सकता है एक किताब का नाम ले रहा है, आप एक किताब को पढ़ो, हो सकता है उसने इस किताब की शकल नहीं देखी हो, पहले शकल भी नहीं देखी हो, लेकिन वो हो सकता है किसी के प्रभाव में आके, किसी पब्लिशर से प्रभावित होकर उसका नाम ले रहे हैं। और अब आप लोगों के लिए ट्रेंड चल गया कि साहब देखो ये टॉपर है, इन्होंने ये किताब पढ़ी, हमको ये किताब पढ़नी है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इससे बचना होगा आप लोगों को। और आप जब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और आप आरपीएससी का पेपर बैठ रहे हैं, तो मैं इस बात को पूर्णतः सहमत हूं कि आपको इतनी समझ विकसित हो गई होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ज्यादा इसमें ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपडेट आपके सामने आ रहा है। तो 645 में से 67 योग्य, और पिछली बार 225 में से 6 मिले। आप देखिए 645 में से मात्र 67 योग्य आपको देखिए, और पिछली बार मात्र आपके 6 मिले। हम तरीका मैं बता रहा हूं आपको, वजह ये है, आपने देखा यार बढ़िया सा ये चल रहा है, ऐसे करो, इसके साथ चलो, जुड़ो, ये अच्छा आदमी है, ये नौकरी लग गया, टॉप किया, इसी के साथ दौड़ पड़ते हैं आप लोग। ये सबसे बड़ी कमी रही। किसी ने कह दिया आप लोगों को मूल किताब पढ़नी है, अब हिंदी ग्रंथ आदि पढ़ने लग गए। किसी ने फिर कहते हैं यार आपको आरबीएससी पढ़नी है, आप लोग कक्षा 10 की किताब लेके बैठ गए। अरे आप लोगों को 10वीं किताब पढ़नी है, लेकिन 10वीं किताब के ऊपर ही थोड़ा डिपेंड रहना है आप लोगों को। आपका एक ट्रेंड चल रहा है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जबरदस्त चला था। बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेता है, एग्जाम में चल जाता। आज बताओ पीवाईक्यू पढ़ो, आपसे कौन रोक रहा है? जम के पढ़ो आप लोग। नेगेटिव कमेंट आप यहां भी कर देंगे मेरे खिलाफ, आप सर क्या कह रहे हो, ये पीवाईक्यू पढ़ो ना, आप लोग कौन मना कर रहा है? पीवाईक्यू से मेल ही नहीं कर रहा आपका वर्तमान पैटर्न। तो आप इन बातों को समझे बेटा अच्छी तरीके से आप लोग। और एक सभी के लिए आपका फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर मेरा 9:15 बजे शुरू कर रखा है। इस बैच से जुड़े मूल किताबों पर आधारित शिक्षण आप लोगों को क्या होता है वो बताया जाएगा, या यूट्यूब पे आप लोग लाइव या रिकॉर्डेड फोल्डर में जाके आप लोग ये देखें। तो ध्यान रखें आप लोग 9:30 बजे PM जो भी विद्यार्थी अपने आप को कहता है कि सर सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी का सवाल पूछते हैं, मूल किताबों पर क्या है, तो आप लोगों का वेलकम है, आपका स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं इस बैच में 9:30 बजे यूट्यूब पर। रात्रिकालीन बैच है, आराम
हम सब फ्री रहते हैं, इस बैच से आप जुड़े। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।